क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धारा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का 7वां चैप्टर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी विकास की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स की स्टडी की थी। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक, जिसको हम लोग जानते हैं जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, यानी जो एनिमल्स हैं उनके जियोलॉजिकल यानी जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उनमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है, कैसे कैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है, किस पीरियड में कौन से एनिमल थे, किस पीरियड में कौन से एनिमल नहीं थे, यानी जैसे किस पीरियड में आपके एम्फीबिया थे, किस पीरियड में रेप्टाइल डोमिनेंट थे, किस पीरियड में आपके यानी डोमिनेंस को हम लोग देखेंगे कि आपका कौन कौन सा पीरियड है, जो आपका टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो कितने पीरियड्स में डिवाइड है, कितने इपॉच में डिवाइड है और कितने इराज में डिवाइड है। तो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि जो आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड यानी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उसकी स्टडी करेंगे। फिर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में किन किन एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, यानी एनिमल्स का जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका अर्थ की ओरिजिन है वो कब हुई थी, तो अर्थ की ओरिजिन आपकी कब हुई थी, वो आपकी 5000 से 6000 मिलियन ईयर एगो आपकी अर्थ की उत्पत्ति हुई थी। आपकी अर्थ की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आपकी अर्थ की उत्पत्ति हुई थी 5000 से 6000 मिलियन ईयर एगो, मतलब 5000 से 6000 मिलियन ईयर एगो आपकी अर्थ की उत्पत्ति हुई। फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसको हम लोग 3 ऐसे उसकी यूनिट्स हैं जिसमें उसे डिवाइड करते हैं। पहली जो यूनिट होती है वो इरा होती है, पीरियड होता है, इपॉच होता है। तो जो आपका इरा है इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो आपका इरा है वो आपका क्या है, तो इरा आपका जो आपका लार्जेस्ट यूनिट है वो आपका है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। जैसे अगर हम साल जैसे अगर एक साल लेते हैं तो साल, महीने, फिर दिन, फिर सप्ताह में डिवाइड करते हैं, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई, साल हो गया। तो इसी हिसाब से जैसे आपका अर्थ का टाइम पीरियड है, जैसे हम लोग अगर एक 1 ईयर लेते हैं तो 1 ईयर को हम लोग साल में, फिर महीने में, फिर किस में, सप्ताह में डिवाइड करते हैं, सप्ताह में डिवाइड करते हैं। तो वैसे ही आपके जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो किस में डिवाइड है, तो वो इरा में, पीरियड में और इपॉच में डिवाइड है। तो जो ऐसे आपके जो आपके अर्थ का टाइम पीरियड है वो वैसे इरा, पीरियड, इपॉच से याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, तो जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है आपके अर्थ की वो क्या है, तो वो इरा है। फिर जो उससे छोटा है यानी जब कई सारे यानी अब जब जो इरा से छोटा है यानी एक इरा में कई सारे पीरियड होंगे, एक पीरियड में कई सारे इपॉच होंगे। अब इधर से अगर लेते हैं तो कई सारे इपॉच मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, पीरियड का। फिर कई सारे पीरियड मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपकी इरा का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग ऐसे देखते हैं आपका जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो किस में डिवाइड है, तो आपके अर्थ का टाइम पीरियड इरा में, पीरियड में और इपॉच में डिवाइड है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो मेनली इरा हैं आपके 6 इरा हैं जिनको हम लोग को स्टडी करना है। ऐसे आपके 6 इरा हैं जिनकी हम लोग स्टडी करेंगे। उनके बारे में देखेंगे कि उन इरा में कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं उन इरा में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो आपका एजोइक इरा है, फिर आपका आर्कियोजोइक इरा है, प्रोटोजोइक इरा है, पेलियोजोइक इरा, मीसोजोइक और सीनोजोइक। तो एजोइक, आर्कियोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, ये आपके 6 इरा हैं, याद रखिए। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। कौन कौन से इरा हैं आपके 6 इरा, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। 6 इरा हैं, आपको लाइन से याद रखना है। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक आपके 6 इरा हैं। इसमें हम लोग को देखना है कि जो रॉक्स साइकिल्स हैं, रॉक किस इरा में कौन सी रॉक हैं, फिर किस इरा में कौन से एनिमल डोमिनेंट है। जैसे आपका डायनासोर है वो किस इरा में डोमिनेंट था, आपकी जो एम्फीबियाज हैं वो किस इरा में डोमिनेंट थे, फिर आपके मैमल्स हैं वो किस इरा में डोमिनेंट थे। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन से एनिमल किस इरा में डोमिनेंट थे। तो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि कौन से एनिमल्स आपके किस किस इरा में डोमिनेंट थे। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल किस किस इरा में डोमिनेंट थे।
तो एक बात, जैसे आपका इरा जो है वो लार्जेस्ट यूनिट होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से एनिमल आपके किस किस पीरियड में डिवाइड हैं। तो जो इरा, द मेजर डिवीज़न ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड इरा। तो इरा जो है वो मेजर पीरियड है, जो सबसे बड़ा है वो क्या है, तो इरा है। तो सबसे पहले हम लोग इरा देखेंगे, जो आपका एजोइक इरा है। एजोइक यानी जोइक मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। जोइक मतलब जो होता है, जोइक वर्ड, जैसे आप लोग जूलॉजी पढ़ते हैं तो जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं। तो जोइक का मतलब क्या होता है, एनिमल। अब एनिमल क्या है, तो एनिमल है लिविंग। तो एजोइक, ए मतलब क्या होता है, अब इसके आगे ए लगा है तो ए का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट। तो एजोइक इरा में आपके क्या थे, तो एजोइक इरा में जो आपके लिविंग एनिमल थे वो क्या थे, एब्सेंट थे। याद रखिएगा, एजोइक इरा में आपके जो लिविंग एनिमल थे वो एब्सेंट थे। इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी अबेंडेंट थी, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी आपके एजोइक इरा में। तो एजोइक इरा आपका इट इज़ लार्जेस्ट इरा। इसमें क्या था, तो इसमें याद रखिएगा जो आपके लिविंग एनिमल्स थे वो एब्सेंट थे। इसमें जो रॉक पाई जाती थी वो कौन सी रॉक पाई जाती थी, तो इग्नियस रॉक पाई जाती थी, अग्निय चट्टान पाई जाती थी इस इरा में। और जो आपके लिविंग एनिमल थे वो एब्सेंट थे। तो इट इज़ द इसमें कौन कौन सा, तो आपकी रॉक कौन सी पाई जाती थी, तो इस इरा में आपकी इग्नियस रॉक पाई जाती थी। और फिर इसमें लिविंग एनिमल, जो लिविंग एनिमल थे इस इरा में आपके एब्सेंट थे। जो रॉक कौन सी पाई जाती थी, तो रॉक आपकी इग्नियस रॉक इस पीरियड में पाई जाती, इस इरा में आपकी क्या था, इस इरा में आपकी कौन सी रॉक पाई जाती थी, इग्नियस रॉक पाई जाती थी। ये सबसे लार्जेस्ट इरा था ना, ये सबसे लार्जेस्ट इरा था। फिर हम लोग आर्कियोजोइक इरा में आते हैं। तो इस आर्कियोजोइक इरा में जो आपका आर्कियोजोइक इरा है वो कब स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 3600 मिलियन ईयर एगो आपका ये इरा स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ, ये 3600 मिलियन ईयर एगो आपका ये इरा स्टार्ट हुआ। इसकी ड्यूरेशन क्या थी, तो इसकी ड्यूरेशन जो थी वो 20 यानी आपका जो इसकी ड्यूरेशन थी वो कितनी थी, तो उसकी ड्यूरेशन जो हम लोग जानते हैं, इस इरा की ड्यूरेशन आपकी वो इस इरा की मेनली जो ड्यूरेशन क्या होती है कि हम लोग देखते हैं जो इसकी ड्यूरेशन है वो उतनी मिलियन ईयर यानी 2000 मिलियन ईयर एगो तक ये इरा चला। तो हम 3600 में से 2000 जो घटा देंगे, फिर आपका जो आएगा वो क्या आएगा, तो वो इसकी ड्यूरेशन निकल आएगी, इसमें में से इसको माइनस करेंगे तो यानी 1600 मिलियन ईयर एगो इसकी स्टार्टिंग हुई। प्रोटीरोजोइक की ऐसे हम लोग मतलब टाइम स्केल देख लेंगे कि इसमें में से इसको माइनस करेंगे तो ड्यूरेशन इसकी 20,000 है। तो 3600 मिलियन ईयर एगो ये स्टार्ट हुआ, 2000 मिलियन तक चला। तो 3600 में से 2000 को माइनस करेंगे, 1600 मिलियन ईयर एगो आया। तो 1600 मिलियन ईयर एगो ये आपका प्रोटीरोजोइक इरा स्टार्ट हुआ। फिर ये चला कब तक, तो ये 1000 मिलियन ईयर एगो तक चला। इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, तो 1000, जो इसकी ड्यूरेशन थी वो 1000 मिलियन ईयर एगो जो आपकी प्रोटीरोजोइक इरा की ड्यूरेशन थी। ऐसे सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन देख लेते हैं जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। तो अब जो आपका एजोइक इरा है इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे। फिर आपका आर्कियोजोइक इरा है, इसका जो है वो टाइम पीरियड फिक्स है। इसमें जो एनिमल्स थे वो इसमें जो एनिमल थे उनको क्या आर्की बैक्टीरिया जिसको मानते हैं, आर्की बैक्टीरिया का इवोल्यूशन इसी इरा में हुआ। जो आपके आर्की बैक्टीरियाज थे उनका इवोल्यूशन आपके इस इरा में हुआ। फिर इसमें भी आपकी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग एक एक इरा लेके देखते थे, एक एक इरा लेके देखेंगे। इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी जो अबेंडेंट थी,
यानी इसमें जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर इसमें जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, जो इस इरा में जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो एब्सेंट हैं, कोई फॉसिल नहीं है, क्योंकि जो इनकी बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी। अगर तो जो बॉडी स्मूथ थी तो इसलिए इसमें कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। यानी इस इरा में आपका कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ना एजोइक में क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्सेंट थे, ना प्लांट था ना एनिमल था, तो इसमें तो फॉसिल रिकॉर्ड होना इम्पॉसिबल है। लेकिन आर्कियोजोइक में भी जो एनिमल्स पाए जाते थे, इनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, जिससे कि इसमें कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं पाया जाता। रॉक जो थी वो दोनों ही इराज में आपकी इग्नियस रॉक थी, यानी आपकी एजोइक और आर्कियोजोइक। और फिर जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो एब्सेंट है। सिंपल यूनिसेलर सॉफ्ट बॉडी एनिमल थे, इसीलिए इसमें वो नहीं पाया जाता है, अरे फॉसिल नहीं पाया जाता। फिर प्रोटीरोजोइक इरा, ये आपका 1600 मिलियन से 1000 मिलियन ईयर एगो तक चला। फिर इसमें जो इसमें जो रॉक थी वो कौन सी रॉक थी, तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक थी, यानी जो आपकी इसमें आपकी सेडिमेंट्री रॉक थी। रॉक याद रखिएगा, रॉक पूछा जाता है आपकी नीट वगैरह में कि किस इरा में कौन सी रॉक थी, तो इसमें कौन सी रॉक थी, तो जो आपका जो प्रोटीरोजोइक इरा है इसमें आपकी सेडिमेंट्री रॉक थी। इसमें कुछ एनिमल आपके कॉम्प्लेक्स से, तो जैसे आपका क्रिप्टो जो आपका एजोइक और प्रोटीरोजोइक ना, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक इरा को जो आपका कलेक्टिवली है उसको क्रिप्टोजोइक इरा बोलते हैं या प्रीमियन पीरियड बोलते हैं। तो इसमें भी आपका फॉसिल रिकॉर्ड कुछ हद तक पाया जाता है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड, जैसे वर्म हैं, जेलीफिश हैं, एल्गीज हैं, फिलामेंटस जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, तो इसमें भी आपका फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि इसमें भी जो एनिमल्स पाए जाते थे, जैसे आपका जेलीफिश है, एल्गी है, तो इनमें सब में आपका फॉसिल रिकॉर्ड एब्सेंट है। फिर आपका जो फॉसिल रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे क्या पाई जा रही है, तो आपकी एल्गी पाई जा रही है, आपकी जो जेलीफिश हैं, तो इनमें भी आपका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो एब्सेंट है। आपका एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक और प्रोटीरोजोइक में आपका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो एब्सेंट है। फिर आते हैं पेलियोजोइक इरा। जो पेलियोजोइक इरा है उसमें जो ये इरा आपका 6 बिलियन ईयर एगो तक चला, यानी जो 16 ये आपका 1600 चला, तो 1600 में से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, ये 600 आएगा। जो आपका पेलियोजोइक होगा ये आपका सेडिमेंट्री इसी में है, तो ये 600 तक चला। और ये चला कब तक इसको हम लोग जानेंगे, तो ये चला आपका 500 नहीं, ये चला आपका 370, ये चला आपका 370 मिलियन ईयर हो। ये आपका 370, तो 600 में से 370 माइनस करेंगे तो फिर आपका मीसोजोइक इरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो फन्ना फ्लोरा एग्जिस्ट थे, इसमें जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है वो प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ था। फिर कैम्ब्रियन पीरियड पे हम लोग आते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड जिसमें कि आपके ये इरा जो आपका पेलियोजोइक इरा है ये कई सारे पीरियड्स में डिवाइड है, जैसे कैम्ब्रियन पीरियड, ओडोविशियन पीरियड, आपका सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, फिर मीसेजियन पीरियड और आपका पेंसिल्वेनियन पीरियड और पैरमेलियन पीरियड। तो ये कई सारे पीरियड्स में डिवाइड है। फिर आपका मीसोजोइक इरा आएगा, जिसको आप एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं। इसमें जो आपकी डायनासोर थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्म पे थे, यानी टिप पे जो मोस्ट इवोल्यूशन था वो किसका था, तो वो डायनासोर्स था। इसमें हम लोग फिर ये जो मीसोजोइक इरा है वो आपका ट्राइजोइक, क्रिप्टोजोइक तथा ट्राइसिक, जूरेसिक और क्रिटेशियस 3 पीरियड्स में ये डिवाइड है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आपका लास्ट या सीनोजोइक इरा में आएगा, जिसको एज ऑफ मेमल, कम्प्लीटली इसको एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं। ये आपका 63 मिलियन ईयर एगो से स्टार्ट है और अभी तक चल रहा है आपका कौन सा इरा, तो सीनोजोइक इरा। ये आपके कई सारे पीरियड्स में डिवाइड है, जैसे पहला पीरियड इसका ट्राइएसिक पीरियड, फिर दूसरा आपका पैलियोसोनिक, फिर जो आपका ट्राइएसिक पीरियड है ये कई सारे इपॉच में डिवाइड है, जैसे पेलिनिन इपॉच, इयोसीन इपॉच, ओलिगोसीन इपॉच और मियोसीन इपॉच और फिर पेलियोसीन इपॉच, कई सारे इपॉच में डिवाइड है। फिर जो आपका ये एक और पीरियड में डिवाइड है जिसको क्वाटरनरी पीरियड बोलते हैं। जो क्वाटरनरी पीरियड है वो पिलियोसेनिक इपॉच में, जिसको आइज ऑफ एस बोलते हैं। फिर रीसेंट इपॉच, यानी रीसेंट इपॉच जो अभी तक चल रहा है। तो हम लोग एक
एक इपॉच को हम लोग देखेंगे। आर्कियोजोइक तो हमारा एजोइक तो हमारा छोटा सा है, हम लोग आर्कियोजोइक इरा को देखेंगे। इसमें भी कोई ज़्यादा पीरियड्स में डिवाइड नहीं है। फिर पेलोजोइक भी ऐसे है, जो आपका प्रोटीरोजोइक और पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, ये 4 इरा हैं जो कि बड़े हैं। इनकी स्टडी हम लोग को डीपली करनी होगी। तो हम लोग आज देखेंगे आपका एजोइक इरा तो छोटा सा है, इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन नहीं था, ना कोई फॉसिल रिकॉर्ड था। तो हम लोग कल नेक्स्ट डे पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक और मीसोजोइक इरा है, इनमें कौन कौन से पीरियड हैं, इपॉच हैं। जनरली आज हम लोगों ने इसको देखा है कि कौन कौन से पीरियड और इपॉच में ये डिवाइड है। तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे कि और इसमें कौन कौन सा डिवीज़न है, यानी जो इपॉच है वो किस किस इपॉच में ये सारे डिवाइड हैं। कल आप लोग देख लीजिएगा कि जो आपका इराज है वो किस में डिवाइड है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।